अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इजी। हमारा जो टॉपिक था वो सीक्वेंस एंड सीरीज था, उसमें हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, मेनली मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कंसेप्ट पे रहेगा बजाय कि क्वेश्चंस पे। ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, क्वेश्चन करवाएंगे, बट कंसेप्ट पे हम ज़्यादा फोर्स देंगे। अगर एक बार कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से लगातार क्वेश्चन करने से तो कोई फायदा है नहीं, पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में एक वर्ड इससे पहले आया था मेरी पहले वाली वीडियो में, सीक्वेंस, और एक होता है प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस में मैंने बताया था कि जब सक्सेशन ऑफ नंबर फॉलो करता है किसी रूल को, रूल कुछ भी हो सकता है, जब सक्सेशन ऑफ नंबर फॉलो सम रूल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीक्वेंस बोलेंगे। अगर वही रूल, सम रूल कन्वर्ट हो जाता है किसी डेफिनेट रूल में, तो वो बन जाती है हमारी प्रोग्रेशन। मतलब वो रूल प्रॉपर्ली डिफाइन होता है। और जो मेनली हमारी जो प्रोग्रेशन होती है वो तीन टाइप की होती हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एपी, जीपी और एचपी। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम एपी की। ओके, मतलब एपी में जो सक्सेशन ऑफ नंबर आगे फॉरवर्ड होगा या आगे सक्सेशन ऑफ नंबर होगा हमारा, वो किसको करेगा, डेफिनेट रूल को फॉलो करेगा। अब वो डेफिनेट रूल है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेरे पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो रूल होगा वो ये होगा कि हर टर्म जो आगे बढ़ेगी वो एक कॉमन डिफरेंस के साथ बढ़ेगी। वो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, हमारा प्लस में भी हो सकता है या फिर माइनस में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो सेकेंड टर्म क्या होगी हमारी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी हमारी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगी हमारी ए प्लस 3d। ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी टर्म आगे बढ़ती जा रही है, जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें अगर हम देखें जो हमारा डी है वो एक कम हो रहा है। इट मीन्स जो हमारी nth टर्म होगी उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डी a प्लस n माइनस 1d, ये होगी हमारी nth टर्म। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम a n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम t n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो nth टर्म निकल के आई वो क्या हो गई हमारी, a प्लस में n माइनस 1d। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कई बार क्या होता है कि हमें जनरल टर्म वो पहले से ही दे देते हैं, nth टर्म हमें पहले से ही दे देते हैं, जनरल टर्म हमें पहले से ही दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, नॉर्मल कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। मीन्स क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो डिफरेंस डी चल रहा है, हमारा कॉमन डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एपी की बात करती हूँ, जैसे ये हमारी एपी है 7, 11, 15, 19, 23। ठीक है, ये इनफाइनाइट, इसकी जो टाइप है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब हमारी एंड नहीं हो रही है, चलती जा रही है। तो ये हमारी एपी है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 4 इन दोनों के बीच में, 4 इन दोनों के बीच में, 4 इन दोनों के बीच में, 4। ठीक है, तो इसकी जो nth टर्म बनेगी वो हम निकाल सकते हैं, कैसे, Tn इज इक्वल टू a, यानी कि फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1। हम nth निकाल रहे हैं तो हमें नहीं, n क्या होगा हमारा, n नहीं होगा,
हम 17th निकाल रहे हैं, 15th निकाल रहे हैं, ऐसा हम यहाँ पे बोल ही नहीं रहे हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, हम nth ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 4 and 7 plus 4n minus 4 which implies 3 प्लस में 4n। तो ये हो गया हमारा, क्या AP की nth टर्म। ठीक है, अगर नॉर्मल मैं कोई सीक्वेंस लेती हूँ उसकी nth टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे है मेरा ये आपको कोई दे दिया कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। आप ये देख सकते हो ये AP है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखेंगे या इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, 2/3 यानी कि सेकंड टर्म का डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इज नॉट इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये AP नहीं है, बट ये सीक्वेंस तो है, ये किसी रूल को फॉलो कर रही है और सीक्वेंस यही बोल रहा है कि कोई रूल होना चाहिए बस। तो रूल क्या है इसमें, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 1 2 3 4 5। फर्स्ट टर्म में क्या है 1, सेकंड टर्म में क्या है 2, थर्ड टर्म में क्या है 3, फोर्थ टर्म में 4। तो इसकी जो nth टर्म बनेगी कुछ ऐसे नहीं बनेगी, एंड और नीचे क्या है फर्स्ट टर्म थी तो उससे एक ज्यादा है 2, थर्ड टर्म थी तो सेकंड टर्म थी तो उसमें 3 आया होगा यानी कि एक ज्यादा, यानी कि n+1। तो ये हो गई हमारी सीक्वेंस की जनरल टर्म। इसमें कोई हमारा क्या है फॉर्मूला नहीं होता, कोई भी डेफिनेट रूल नहीं होता, हमें गैस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे हमारी सीक्वेंस आगे बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम जनरल टर्म बनाते हैं। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है a + n-1, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं अपनी जनरल टर्म। ओके, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं कि कई बार हमें जनरल टर्म दे देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि किसी भी सीक्वेंस की या फिर AP की वो बोलेगा, उनकी हमें जनरल टर्म दे रखी है तो आप उससे क्या निकालो, AP निकालो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो या फिर कोई भी सीक्वेंस निकालो। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, एक्चुअली में मैं यहाँ पे थोड़ा मिक्स करके चल रही हूँ सीक्वेंस को भी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों को भी, उनमें मैं आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ, बस यही है मेरा मोटो। कि अगर हम जनरल टर्म ऐसे ले लेते हैं किसी सीक्वेंस की, टू की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब बोले कि तुम सीक्वेंस बनाओ इससे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमारी सीक्वेंस बनेगी उसमें जो ये n है, nth टर्म में जो n दिया होता है वो किससे बिलोंग करता है, हमेशा नेचुरल नंबर से। मीन्स जैसे कि मैं आपको एक ये बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इक्वेंस को हम जो सीक्वेंस होती है उसको हम किससे शो करते हैं, इस तरह से। इट मीन्स जो हमारी सीक्वेंस है वो इस साइड में भी प्रोसीड कर सकती है और इस साइड में भी प्रोसीड कर सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो n है ये हमारा -1 हो जाए, मतलब ये नहीं होगा कि टर्म कौन से नंबर की टर्म, भाई -1 नंबर की टर्म। ठीक है, जैसे भाई ह्यूमन बीइंग होता है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है, सपोज करो हम शर्ट्स लेते हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा कि दुकानदार को बोलेंगे यार 2.5 शर्ट दे दे मुझे, 2.5, या मुझे 5.5 शर्ट दे दे। नेचुरल नंबर होते हैं वो, 2 शर्ट दे, 3 शर्ट दे, 4 दे। तो इसी तरह से जो हमारी सीक्वेंस की जो टर्म नंबर ऑफ टर्म होती है वो हमेशा किस में होती है, नेचुरल नंबर में। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 15th टर्म। तो मेरा सीधा कहने का मतलब ये है जो ये n होता है ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो हम जब इसमें सीक्वेंस की जनरल टर्म दे रखी है हमें 2n, इसमें जब हम टर्म निकालना स्टार्ट करेंगे तो n की वैल्यू कहां से लेंगे, 1 से।
क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, T1 क्या हो जाएगी हमारी 2 की पावर 1 यानी कि 2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी 2 की पावर 2 यानी कि 4। थर्ड टर्म 2 की पावर 3 यानी कि 8। फोर्थ टर्म 2 की पावर 4 16। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस बनेगी 2 4 8 16। ये हमारी सीक्वेंस है, ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं आ रहा। ठीक है, हम सिर्फ जनरल टर्म से सीक्वेंस बनाने की बात कर रहे थे। आया समझ में? ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा एपी है, कौन सी हमारी सीक्वेंस है? हर बार, कई बार हमें जनरल टर्म दे देते हैं और उसके बाद पूछते हैं। ठीक है, जनरल टर्म हमें दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि ये एपी है या नॉर्मल सीक्वेंस है। तो वो हमें कैसे पता चलेगी कि ये हमारी एपी है या फिर नॉर्मल सीक्वेंस है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सपोज करो हमें एक जनरल टर्म दे रखी है an इज इक्वल टू 3n प्लस 6 और एक और जनरल टर्म दे रखी है हमें an 3n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब ये एपी में है या फिर नॉर्मल सीक्वेंस है, कैसे पता चलेगा हमें? देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से निकाल के देखते हैं हम इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तक देखेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे क्या आ रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम n है वहाँ पे n+1 को रिप्लेस करके उसको माइनस करके देखते हैं। अगर वो वैल्यू n पे डिपेंड आती है उसके बाद तो इट मींस वो नॉर्मल सीक्वेंस है, एपी नहीं है। दिखाती हूँ आपको। पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म निकालते हैं। a1 क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मैंने 1 पुट किया 9। a2 क्या हो जाएगा, मैंने इसको 2 पुट किया 12। a3 क्या हो जाएगा, मैंने इसको 3 पुट किया 15। ठीक है, a4 क्या हो जाएगा 18। हम 4 टर्म तक ही गए हैं। ठीक है, अब आप देखो क्या बनी आपका 9 12 15 18। हर बार आप देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा 3 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। इन दो टर्म्स में देखो आप डिफरेंस, इन दो टर्म्स में देखो, इन दो टर्म्स में देखो, आपका डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो इट मींस ये क्या है एपी है, एपी है। एक ये तरीका है हमारे पास। ओह सॉरी, मैंने इसको भी रब कर दिया। क्या दे रखा था हमें, दूसरी टर्म दे रखी थी हमें an इज इक्वल टू n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पुट करके देखते हैं हम। a1 देखते हैं कितना होगा हमारा, यहाँ पे 1 पुट किया 3 2 5। a2 क्या होगा हमारा, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया 4 12 24। ए आप 3 पुट करो 9 27 54। अब यहीं से आप देख सकते हो 3 टर्म से ही हमें पता चल रहा है इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास 19 और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास 30। सेम ही नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारी एपी नहीं है। ओके, तो इसको निकालने की बजाय अगर हम एक मेच्योर स्टूडेंट की तरह बताएं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका फॉर्मेट था ये क्या है लीनियर फॉर्मेट है। मतलब जो जनरल टर्म है उसका जो फॉर्मेट बन रहा है एन की फॉर्म में वो क्या बन रहा है आपका लीनियर बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक है, एन की पावर 2 है और यहाँ पे क्या है एन की पावर 1 है। तो एपी जो होता है इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, जो जनरल टर्म ऑफ एपी इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल को आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक अच्छा पॉइंट है कि जब जो हमारा एपी होता है, जो जनरल टर्म
जनरल टर्म ऑफ एपी इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म। जैसे हमारी लाइन की इक्वेशन होती है ना वैसे, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब n की पावर क्या होगी, उसमें हमेशा 1 होगी, 2 कभी भी नहीं होगी। 2 किस में होगी, वो जब हमारा सम ऑफ एपी आएगा उसमें होती है, वो भी हम प्रूफ करेंगे बाद में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एपी के बारे में। और क्या है हमारे एपी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? एपी का तो आपको पता चल ही गया। एपी में क्या होता है, हमारी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हो, ए है वो हमारी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं हम उसे, ठीक है। डी है, ये किसको शो कर रहा है, हमारे कॉमन डिफरेंस को। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और जनरल टर्म हमारी क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 टी। अब हमें क्या है, कई बार कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है, मतलब स्टार्टिंग से, कि जैसे हमें एपी दे दिया तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप 5th टर्म निकालो, 17th टर्म निकालो, तो कैसे निकालते हैं? इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, वही जो भी मैंने थोड़ी देर पहले एपी का एग्जांपल लिया था वही लेके चल रहे हैं हम। क्या था, फर्स्ट टर्म हमारी 7, 11, उसके बाद 15, उसके बाद 19, उसके बाद 23। मतलब इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है क्या है, वो डी। ओके, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 7। अब यहाँ पे मैंने आपको 5 टर्म तक तो दिखा दिया, ठीक है। अगर आपको बोले कि आप 17th टर्म निकालो, 17th टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसकी जो 17th नंबर पे टर्म होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम 17th नंबर पे टर्म, क्या हो जाएगा हमारा, टी 17 इज इक्वल टू ए, यानी कि फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है हमारा 17 माइनस 1 डी, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि 4। तो 7 प्लस 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये हमारा 64 और 7 कितना हो गया 75, ठीक है। तो इसकी जो 17th टर्म निकलेगी वो क्या होगी 71। ओके ओके, ये तो था हमारा इधर से उसने बोला कि 17 टर्म निकालो, ठीक है। कई बार वो इधर से बोल देंगे कि इधर से निकालो, आप इधर से निकालो, तब क्या करोगे? अभी तो स्टार्टिंग में बिगनिंग से उसने बोला कि बिगनिंग से निकालो, ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है a प्लस एन माइनस 1 डी, लेकिन वो इधर से बोले तब थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। सपोज करो आपके पास कोई भी एपी दे रखी है, उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, m, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है m, ठीक है। इधर से उसने बोला आपको, इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि ये जो आप इधर इस साइड से एंड से आप 4th नंबर की टर्म निकालो, एंड से, ठीक है। तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि बिगिनिंग से वो कौन से नंबर की टर्म होगी। तो हम देखेंगे कि वो बिगिनिंग से कौन से नंबर की टर्म होगी, टी एम माइनस एन प्लस 1। इसे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो हमारा m है वो कितना है 11। उसने पूछा कौन सा है, इधर से लास्ट से 4th नंबर की टर्म, यानी कि m हमारा क्या है 11, n क्या है हमारा 4। हमें बिगनिंग से देखना है, तो बिगनिंग से हम देखेंगे टी एम कितना 11 माइनस 4 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया हमारा टी 8th नंबर की टर्म। कहाँ से, बिगनिंग से, देख लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6 7 8, यानी कि जो एंड से 4th नंबर की टर्म थी वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म है, 8 नंबर की। तो हम इधर से निकालने की बजाय अगर एग्जामिनर पूछ रहा है आप एंड से करो, लेकिन आपको तो निकालना है, आप स्टार्टिंग से निकाल के दिखा दो एक फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, चलो अब हम करते हैं एपी की कुछ प्रॉपर्टी, उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन। हर टाइप के क्वेश्चन लेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन लेंगे हम मिक्स करके, उसमें हमारे सारे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी हम करते हैं एपी की कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि अगर आपका कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, अगर आप उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी कांस्टेंट को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस एपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो एपी आपकी एपी ही रहेगी। मीन्स वो चेंज नहीं होगी सीक्वेंस में या फिर किसी और उसमें, वो प्रोग्रेशन एपी ही रहेगा। चेक करके देख सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ वी ऐड or subtract any constant k in AP, then it remains AP। ये AP ही रहेगी। इसकी टर्म क्या बन जाएंगी, हमारी जो AP थी स्टार्टिंग में, इसको जो A1, ठीक है, फिर A2, A3, A4, A5, A6, तो जो हमारी न्यू एपी बनेगी वो क्या होगी, A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, A4 प्लस माइनस के, और ऐसे चले। बट आप देखोगे जो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस था या इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम होगा जो इन दोनों का था, ठीक है। तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है उस पर कोई इफेक्ट, एपी के जो कॉमन डिफरेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये हमारी एडिशन की थी। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट को एपी की हर टर्म के साथ तो भी उस एपी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। हाँ, उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसी कांस्टेंट के साथ, बट जो एपी का नेचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। अगर हमारी कोई एपी की टर्म जैसे मैंने पहले बताया A1, A2, A3 है और हम उसी को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब टर्म को, तो जो हमारी न्यू एपी बनेगी, if we multiply each term of AP with constant, then it remains AP। कि क्या रहेगी, हमारी AP ही रहेगी। न्यू टर्म्स हमारी क्या बन के आएंगी, A1K, A2K, A3K, A4K, इसी तरह से। बट जो हमारा इस टाइम जो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा K टाइम्स D। मतलब जो पहले वाली जो AP थी उसका कॉमन डिफरेंस क्या था, D था। अब हमने न्यू AP बनाई, सबको किससे मल्टीप्लाई किया, एक कांस्टेंट से, तो कॉमन डिफरेंस भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, उसी कांस्टेंट से, ठीक है। सेम ही अगर हम डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट से तो सेम वही रहेगा, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई की जगह हम क्या कर सकते हैं, फिर डिवाइड। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाएगी, इफ वी डिवाइड ईच टर्म ऑफ एपी विद कांस्टेंट के देन इट रिमेन्स एपी। और हमारी जो न्यू टर्म्स है वो क्या बनेंगी, A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, A4 बाई के, अप टू सो ऑन। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इस टाइम हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा,
डी बाई, लेकिन रहेगी वो AP ही। किस पे इफेक्ट डाल रही है वो? सिर्फ कॉमन डिफरेंस में। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। आगे भी बीच बीच में जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है AP की, उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम।